गायत्री मंत्र के ऊपर जो लोग मेरी वीडियोज को देखते हैं, आज उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें करने आया हूँ। वो ये कि क्या आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो देख करके निकल जाते हैं या गायत्री मंत्र का जप भी करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे वीडियो पे जितने व्यू आते हैं उसमें से 2% लोग भी शायद गायत्री मंत्र का जप नहीं कर पाते होंगे। 2% लोग भी नहीं कर पाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कमेंट में यदि कोई व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई नियमावली से, मेरे द्वारा बताई गई मनोवैज्ञानिक विधि से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो स्वाभाविक है वो एक अलग लेवल का एहसास फील करेंगे, एक अलग लेवल के एहसास की दुनिया में चले जाएंगे और उनके जहन में सवाल उठना स्वाभाविक है और वो सवाल कमेंट के रूप में व्यक्त होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियोज को देखते हैं और गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं, तो मेरा वीडियो को देखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मेरे पुराने वीडियोज को देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उसे समझिए कि गायत्री मंत्र का मनोवैज्ञानिक नियमावली से कैसे जप किया जाए कि गायत्री मंत्र के जप से ऊर्जा आपके ऊपर प्रभावी हो। देखिए, लोगों की समस्या ये है ना कि ये सस्ते मोटिवेशन के चक्कर में रहते हैं कि जीवन के प्रति कोई सस्ती मोटिवेशन मिल जाए और उसी सस्ती मोटिवेशन को लोग बहुत ही बहुमूल्य आप्तवचन समझ बैठते हैं। वर्तमान समय की या कहें तो कलयुग के प्रभाव की वजह से लोगों के अंदर ये भ्रम आ गया है कि किसी भी प्रकार की विचारधारा को अपने दिमाग में पंप कर देंगे, किसी भी प्रकार के विचार या आइडिया से अपने आप को पुश करके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, इसे ध्यान से समझिएगा। किसी भी चीज को गतिमान होने के लिए, यहाँ तक कि आपको अपने जीवन को भी गतिमान करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको एक गाड़ी चलानी है, उसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और वही ईंधन यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा टूट करके ऊर्जा निर्मित करता है और उस ऊर्जा से गाड़ी चलती है। उसी तरह से आपके जीवन की गाड़ी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान समय में लोग ऊर्जा पता है क्या से ले रहे हैं? धक्के दे करके। जैसे गाड़ी चलाया जा सकता है, 4-5 लोग उसे पुश करें पीछे से, आगे से उसे खींचे, टोकन लगा करके, टोचन लगा करके, जो भी उसे नाम दिया जाता है, तो भी गाड़ी चलेगा। और एक गाड़ी चलाने का तरीका है कि उसमें ईंधन डालें और ईंधन अभियांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा ब्रेकडाउन होगा और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और गाड़ी स्वतः चलने लगता है, गाड़ी अपने लक्ष्य की ओर गतिमान होने लगता है। लेकिन लोग अपने इस जीवन में यही काम कर रहे हैं कि चलाने के लिए मूल जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा न दे करके वो प्रेरणात्मक वाक्य को, प्रेरणात्मक दर्शन को, प्रेरणात्मक यानी कि मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल आइडियोलॉजी से अपने आप को पुश और पुल करके अपने जीवन रूपी गाड़ी को लक्ष्य की ओर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मनुष्यों में बहुत बड़ा भ्रम है। वर्तमान समय के मनुष्यों में बहुत बड़ा भ्रम है। इसीलिए अपनी जीवन रूपी गाड़ी को खींच करके, धक्के दे करके चलाने के बजाय आप अपने जीवन में ऊर्जा को सक्रिय करके गतिमान करने का या चलाने का प्रयास करिए। और यह ऊर्जा को गतिमान करने की अनेक विधाएं हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं। उन सभी प्रक्रियाओं में से सबसे प्राचीन, सबसे विश्वसनीय, सबसे प्रभावकारी, सबसे प्रणववान, सबसे शक्तिशाली, सबसे वाइटल और सबसे बहुप्रसिद्ध और बहुप्रचलित है गायत्री मंत्र। जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की मोटिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर जब ऊर्जा सक्रिय होगी ना तो आपका जीवन अपने आप सकारात्मक दिशा में गतिमान होने लगेगा। आपको किसी विचार की सहायता से अपने जीवन को खींचने और धक्का देने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं के अंदर एक ऊर्जा को उत्पन्न करने की आवश्यकता है और ऊर्जा उत्पन्न होते ही आपका जीवन अपने लक्ष्य की ओर गतिमान
होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं देखता हूँ युवक युवतियाँ मोटिवेशनल स्पीच को, मोटिवेशन को सुन करके अपने जीवन को लक्ष्य पाना चाहते हैं, जो कि एक निश्चित सीमा तक काम करेगा। जैसे गाड़ी को आप धक्के देंगे, 4 आदमी पीछे से 4 आदमी आगे से खींचेंगे तो स्वाभाविक है गाड़ी कुछ दूर तक तो खींचेगा, लेकिन उसे लंबे गंतव्य तक, लंबी दूरी तय करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कब तक ये 4 लोग पुश एंड पुल करके उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाते रहेंगे। उसी तरह से आप अपने जीवन की लंबी रेस को, आप अपने जीवन की लंबी यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये मोटिवेशन जो होती है, पुश और पुलिंग जो थॉट्स होते हैं, वो एक निश्चित सीमा तक आपको पुश एंड पुल करके आगे बढ़ाएगा। लेकिन उस सीमा के बाद वो चीजें काम ना आती है, ना काम आएगी, और उस चीज को आप फिर स्वतः थक करके, हार करके भूल जाते हैं और स्वतः आप वैसे ही जिंदगी जीना शुरू करते हैं जैसे आप पहले जीते आए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मोटिवेशन की आवश्यकता से ज्यादा आवश्यकता है आपको अपने अंदर ऊर्जा को उत्पन्न करना। इसीलिए ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र एक अहम साधन है। और गायत्री मंत्र का आज से, अभी से मेरे इस वीडियो सुनने के बाद आप कम से कम 20 मिनट तक, हो सके तो 108 बार काउंटिंग करके जप करना प्रारंभ करिए। और इस जप से पहले मेरे पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए जो कि प्लेलिस्ट में है, और नए वाले जो कि पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू वीडियो डालते आ रहा हूं, उसे तो आप लोग समझते ही आ रहे होंगे, इसे भी समझने का प्रयास करिए। और गायत्री मंत्र का हाथ जोड़ के, सर झुका करके विनम्रता पूर्वक निवेदन है, एक बार जप करके 1 महीने तक, 15 दिन तक इस मंत्र को जप करके देखिए और आप इसका एहसास करिए कि इसका परिणाम क्या होता है। फिर आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको समस्या क्या आ रही है, क्यों आ रही है, आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा है, क्यों नहीं महसूस हो रहा है, क्या आप करना चाहिए कि गायत्री मंत्र से आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो और आपका जीवन गतिमान हो। तो ओवरऑल चलते चलते मैं यही कह दूं, मेरा वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं होगा। किसी भी प्रकार की मोटिवेशन, क्यूटो मोटिवेशन वाक्यांश को पढ़ने से, किसी भी प्रकार की मोटिवेशन आइडियोलॉजी को ग्रहण करने से आपके जीवन की पहिया नहीं गतिमान होगी। आपके जीवन की पहिया गतिमान होगी सदैव ऊर्जा से ही, सतत प्रवाहित होने वाली ऊर्जा से ही, और वह ऊर्जा मंत्र और विभिन्न प्रकार के साधना पद्धतियों से ही हासिल होती है। इसलिए डुप्लीकेट चीज को छोड़ करके ओरिजिनल चीज के पीछे भागें। लोग आजकल पूछते हैं मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, मन बहुत चंचल है, मन बहुत दुख पैदा करता है, क्या करें। तो किसी मोटिवेशन देने वाले जो टीचर हैं उनके वीडियोस देखेंगे, समझेंगे, थोड़े देर के लिए उनको मानसिक शांति मिलेगी, फिर जिंदगी वही गटर में, वही अधर में आ जाती है। क्योंकि आपने जो ऊर्जा चाहिए जीवन को, वो अपने अंदर पैदा ना करके विचारों के माध्यम से अपने जीवन को खींचने का प्रयास किया। तो मेरा मेन दर्शन यही है, अपने अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करिए, साइकिक ऊर्जा को सक्रिय करिए, अंदर के प्रकाश को सक्रिय करिए, अंदर की जीवन ज्योति को सक्रिय करिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे अपने लक्ष्य की ओर गतिमान होता है। तो आप किसी भी वर्ग से हो, विद्यार्थी हो, हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग वीमेन हो, या किसी भी उम्र के मेल फीमेल हो, बुजुर्ग हो, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। और मेरे पुराने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा करके एक बार ध्यान से जरूर समझे। और जो भी आपको बाधाएं आ रही है, कृपया प्रश्न में जरूर पूछ ले, कमेंट में प्रश्न करके, सवाल करके जरूर पूछ ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।